उधर रायगढ़ बिजली विभाग का उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली करने में पसीने छूट रहे हैं। विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि अब तक 227 करोड़ रुपए का बिजली बिल यहां पर बकाया है। खास बात यह है कि 130 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सरकारी दफ्तरों के बकाया है। तो निजी उपभोक्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो विभाग को 97 करोड़ उनसे वसूलना है। बिजली विभाग का कहना है कि सरकारी विभागों में मार्च महीने में बिल के भुगतान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक किया नहीं गया। उधर निजी उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। ये 227 करोड़ के आसपास है पूरे रायगढ़ सर्कल में, रायगढ़ जिले में, जिसमें आधा 130 करोड़ तो गवर्नमेंट का ही है बकाया राशि, और घरेलू और औद्योगिक कमर्शियल इनका जो लाइन कटना शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज में हम 1 लाख सुपर और 50,000 सुपर वाले जो बकाया जुड़ रहे हैं रायगढ़ से। हरपाल, अगर रायगढ़ की स्थिति की हम बात करते हैं, 227 करोड़ का बिजली बिल बकाया, क्यों ये स्थिति? जी, रायगढ़ जिले में अगर देखा जाए तो 227 करोड़ रुपए से भी अधिक का बिजली बिल बकाया है। ये तो मोटा मोटा आंकड़े हैं जो प्रशासन के पास है। अभी फिलहाल बिजली चोरी की अगर बात करें तो इसमें बिजली चोरी से जो नुकसान हो रहा है उसकी जानकारी कहीं भी नहीं मिल पा रही है। बिजली के खुद अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 227 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि 130 करोड़ रुपए से भी अधिक जो सरकारी विभाग से बकाया है। इसमें अगर बात करें सरकारी विभाग के बड़े विभाग, जिला पंचायत है, स्कूल शिक्षा विभाग है, इनके पास सबसे ज्यादा बकाया रहता है। हालांकि इनको फरवरी मार्च में पे करना होता है, लेकिन पिछले साल जो है सरकारी विभागों के द्वारा भी भुगतान नहीं किया गया, लिहाजा इस वजह से जो है इस बार आंकड़े 2 अरब से भी ज्यादा के हो गए हैं। अगर पूर्ववर्ती बात करें इससे पहले की, तो कोरोना के समय में कहा गया था कि कोरोना के दौरान इनको राहत दिया गया है, इस वजह से बिजली बिल भुगतान करने के लिए दबाव नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें सरकारी विभाग की तो फिलहाल पत्राचार के अलावा कोई अभी तक इसमें काम नहीं हो सका है। पत्राचार चल रहा है। केवल जब अधिकारी उनको भुगतान के लिए पत्राचार करते हैं तो फरवरी मार्च में फिर से उनको भुगतान करने की बात कही जाती है, लेकिन अब तक जो है कोई भुगतान नहीं हो पाया है। इसी वजह से ये आंकड़े 2 अरब से भी पार हो गए हैं। अगर बात करें निजी उपभोक्ताओं के, जो छोटे उपभोक्ता हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर रौब दिखाते हुए बिजली की कटौती तो कर देती है और उनसे जो भी रकम की वसूली करनी होती है लगभग उनसे वसूली भी कर लेती है। लेकिन अगर जहां बड़े अधिकारियों, बड़े उपभोक्ताओं की बात होती है तो वहां बिजली विभाग के कहीं न कहीं हाथ पांव फूलने लगते हैं और लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने से प्रशासन, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो भी चूकते हैं। इसी वजह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो 3 महीनों के भीतर केवल 3 करोड़ रुपए का ही भुगतान हो पाया है। बड़े विभागों में 135 मानेंगे कि बिजली विभाग की भी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दूसरी तरफ लापरवाही उनकी भी, जो बिजली बिल नहीं भर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये भी कि त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत दी जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सभी 234 ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। पिछले कुछ सालों में अलग अलग कारणों के चलते लगातार यात्री ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, लेकिन जोन की सभी 234 ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर, बिलासपुर, नागपुर और कोरबा से पूरे देश भर में लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। पिछले कुछ समय में कोयले की कमी को लेकर, साथ ही रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य की वजह से भी इन ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा था। यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देता रहा है और अभी भी हमारी जो ट्रेनें बीच में कुछ बंद हो गई थी और दोबारा से रिस्टोर हो चुकी हैं। अभी 237 ट्रेनों से अधिक चल रही हैं, जो कि अब कुछ ही ट्रेनें हैं जिनको कि रिस्टोर करना है। और वो लगभग जो हमारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की, वो सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रिस्टोर हो चुकी हैं। जो कुछ ट्रेनें बची हुई वो फॉरेन रेलवे की ट्रेन है, यानी कि दूसरी रेलवे की ट्रेन है, जिनको रिस्टोर करना है उन रेलवे को, जो कि बाकी है अभी। और भिलाई के सेंट जेवियर्स स्कूल